हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीओसी फर्स्ट में आइसोमेरिज्म। ये हमारा आइसोमेरिज्म होता क्या है एंड इसको हम डिफाइन करेंगे। ओके, तो द कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर इन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। एंड इसके फिनोमेना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म उसे बोलते हैं जिसमें इसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंस क्या होता है, इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंस होती हैं। इसको बोलते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी कौन सी, फिजिकल एंड केमिकल, वो डिफरेंस होती हैं ड्यू टू द डिफरेंस मोड्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल्स। ओके, सो समझ गए आइसोमेरिज्म क्या होता है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंस होती है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, ध्यान रखने वाली बातें हैं, ओनली इन पर फोकस दीजिए, ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसका हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ये हमारा सेकंड सेम में पढ़ रहे हैं इसकी स्टडी, एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म को हम फोर्थ सेम में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हमको इस पर फोकस देना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है, एंड इसको हम फर्दर डिवाइडेड करते हैं चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म। और ये स्टेरियो आइसोमेरिज्म को हम करते हैं डिवाइडेड इन फर्दर एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करेंगे। इस चीज़ को हम पूरी डिटेल्स अबाउट एक्सप्लेन करते हैं। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, व्हेन द आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी रेफरेंस टू स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। So structural isomers have the compounds that have the same molecular formula but different structural formula। इसमें भी वही होता है, इस मतलब इसमें रट्टे मारने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, समझोगे तो आप। इसका भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल की बात आ रही है तो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस होता है। ओके, हम बात करेंगे अपनी चेन आइसोमेरिज्म की। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट है हमारी चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन्स। और कार्बन चेन्स की लेंथ डिफरेंस होती है। इन विच कार्बन एटम्स आर बाउंडेड टू ईच अदर, जिसमें कार्बन एटम्स क्या होता है, बॉन्डिंग होती है टू ईच अदर, सभी के साथ बॉन्डिंग कर लेता है ये। लाइक इसका एग्जांपल देखिए C4H10। ओके, तो C4H10 है ये, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, हाइड्रोजन्स हो गए ये 10 एंड कार्बन हो गए हमारे 4। ये 4 कार्बन हो गए, इसको हम क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन्स। एन में क्या बताया था मैंने आपको, ध्यान करो, अनब्रांच कार्बन चेन्स होती हैं। ओके, वो स्ट्रेट लाइन होती हैं। एन बी एग्जाम्पल के C4H10 ये भी ये है हमारा आइसोब्यूटेन्स। क्यों है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और सेकंड लास्ट कार्बन पर 1 मिथाइल ग्रुप है। अगर यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप होते तो यहाँ पे क्या होता, नियो। ओके, अब देखते हैं हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस द पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, मतलब इसमें सभी का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। डिफरेंस क्या होती है इसमें, पोजीशंस की पोजीशंस अलग होती हैं उस चेन में, चेन्स कार्बन चेन अलग होती हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से आते हैं फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट्स, मल्टीपल बॉन्ड्स। ओके, एंड ऑन द मेन कार्बन चेन्स में ये हमारे डिफरेंस होते हैं। ओके, ये स्टार पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिए। इन पोजिशन आइसोमेरिज्म द मेन कार्बन चेन मस्ट बी ऑफ सेम कार्बन एटम। ये क्या कह रहा है, पोजिशन आइसोमेरिज्म में ये कह रहा है कि पोजिशन आइसोमेरिज्म की मेन कार्बन चेन में सेम कार्बन एटम्स होने चाहिए। ओके, मस्ट बी ऑफ सेम कार्बन एटम। लाइक एग्जांपल देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ये फंक्शनल ग्रुप आ गया एक, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, एंड तो हमारे यहाँ पे 4 कार्बन हो गए, तो ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। ओके, 1 ब्रोमो ब्यूटेन्स। ओके, और ये हमारा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये सेकंड पोजीशन पर है हमारा। ओके, एंड थर्ड आ गया हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू देम। इसका एग्जांपल देखिए C3H6O, C3H6O हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 6 एंड एक ऑक्सीजन, ये हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड। सेकंड एग्जांपल देखिए C3H6O, C3 है H6O, ये हमारा कीटोन्स का होता है फार्मूला। और यहाँ पे देखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म निकालते हैं। ओके, एंड यहाँ पे क्या होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड्स OH, ये हमारा एल्कोहल हो गया। ओके, तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, डिफरेंस होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है सभी का। मेटामेरिज्म देखते हैं, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या होता है, कार्बन एटम्स के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें इक्वल नहीं होता, अनइक्वल होता है। लाइक यहाँ पर इधर की साइड 3 कार्बन है एंड इधर 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, ये गलत है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये होता है अनइक्वल, ये ठीक। ओके, ये होता है हमारा ठीक, ये होता है रॉन्ग। अब देखते हैं हमारा ट्यूटोमेरिज्म। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमेरिज्म आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ट्यूटोमेरिज्म विद ईच अदर, सभी के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम करता है। ओके, और ट्यूटोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं हम इसको, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। अब इनोल क्या होता है हमारा, जब OH इज अटैच्ड होता है कब, कहाँ पर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन एनी कंपाउंड्स इज कॉल्ड इनोल फॉर्म। इसका एग्जांपल है, ये देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड ऊपर O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C पर O डबल बॉन्ड के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ये तो हमारी कीटो फॉर्म हो गई, ये कीटोन है हमारे। ओके, ये डबल, ये कीटो फॉर्म हो गया 93% से। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C पर आता है हमारा OH डबल बॉन्ड के साथ, फिर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C के साथ ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आता है हमारा इनोल फॉर्म। कार्बन पर लग जाए sp2 हाइब्रिडाइज पर क्या लगा है OH, तो वहीं पे होता है हमारा इनोल फॉर्म, जो कि हमारा होता है 7%। ओके, तो यहीं तक था। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ठोक दीजिए। ओके, और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। सो एनी डाउट, एनी क्वेरीज तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।